नमस्कार दोस्तों, कपास के खेत में हम बैठे हैं और ये देखिए कपास के पौधे के बराबर ही खरपतवार हो गई है। ये जंगली चौलाई हो गई है। इधर ये घास भी हो गया है, चौड़ी पत्ती वाला घास भी ये देखिए इधर है। इधर ये सकड़ी पत्ती वाला घास भी ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस टाइप का घास भी यहाँ पे हो चुका है। अब ये पौधे के बराबर अगर खरपतवार हो गई तो पौधे की ग्रोथ कैसे होगी। जो खाद डाल रहे हो वो भी तो ये खरपतवार खाएगी, और खरपतवार ज़्यादा खाती है, पौधे कम खाते हैं, यानी कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है किसान भाइयों को। जैसे ही बारिश आएगी, एक बारिश फर्स्ट बारिश आती है, उसी समय खरपतवार का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है और कपास की फसल में। तो नुकसान क्या हुआ कि न्यूट्रिशन अपटेक खरपतवार ज़्यादा करते हैं, पौधे कम करते हैं, पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी, हमारी कपास की फसल है कमज़ोर रह जाएगी और पैदावार पे फ़र्क पड़ेगा। सेकंड बड़ा नुकसान होता है इंसेक्ट। खरपतवार है, इंसेक्ट का घर होता है। इंसेक्ट बहुत ज़्यादा इसमें छुपे हुए होते हैं। देखिए किस तरीके से ये पौधे ने गुच्छा, बिल्कुल गुच्छे नुमा ये फूटाव ले लिया और यहाँ पे इंसेक्ट छुपे हुए होंगे। इंसेक्ट का अगर अटैक होगा कपास की फसल में तो एक तो पिंक बॉलवर्म का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, जिसे सुंडी हम कहते हैं, कपास की सुंडी कहते हैं। तो वो आगे चल कर के इन्हीं इंसेक्ट की वजह से तो होता है। तो इंसेक्ट को कंट्रोल करना है तो खरपतवार का नाश करना पड़ेगा। आज खरपतवार का हम नाश करने वाले हैं। कैसी भी खरपतवार है, चौड़ी पत्ती है या सकड़ी पत्ती है, सबका नाश हो जाएगा। 4 हर्बिसाइड इस वीडियो में शेयर करूंगी डिटेल से। जिस टाइप का आपके खेत में घास है उसी टाइप का हर्बिसाइड आपको इस्तेमाल करना है। तो अगर कपास की खेती करें, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगर चौड़ी पत्ती की खरपतवार है, भाई ये इस टाइप का घास है, इसकी भी चौड़ी पत्ती है, ये जंगली चौलाई है, इसकी भी चौड़ी पत्ती है, और हमारी कपास की है, इसकी भी चौड़ी पत्ती है। लेकिन हमें सेलेक्टिव हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है कि ये केवल खरपतवार ही कंट्रोल में आए। तो उसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट है गोदरेज कंपनी का हिटवीड आता है। हिटवीड हर्बिसाइड आता है जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है पायरीथियोबैक सोडियम 10% ईसी फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हाईली सेलेक्टिव हर्बिसाइड है और सिस्टमिक हर्बिसाइड है, इसलिए आपको कपास की फसल के लिए बेस्ट है। कपास की फसल में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। परफेक्ट डोज होता है 250 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना चाहिए। लेकिन दोस्तों सेकंड सिचुएशन बनती है जिनके खेतों में केवल सकड़ी पत्ती वाले ही खरपतवार है। देखिए जैसे इसकी है, ये सकड़ी पत्ती है, किसी भी टाइप का हो सकता है, बीच बीच में दूब घास भी हो जाते हैं, मोथा घास भी हो जाते हैं, ये इस तरीके का घास भी होता है, सब जगह इस तरीके के घास होते हैं। केवल सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार है, तब दोस्तों आपको हिटवीड का इस्तेमाल नहीं करना है। तब आपको अडामा कंपनी का एजिल हर्बिसाइड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। टेक्निकल कंटेंट आता है प्रोपेक्विजाफोप 10% ईसी फॉर्म में आता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी सिस्टमिक प्लस सेलेक्टिव हर्बिसाइड है और कपास की फसल के लिए बेस्ट होता है। एजिल हर्बिसाइड की परफेक्ट डोज होती है 250 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना चाहिए। ये तो हुआ दोस्तों दोनों ही, एजिल और हिटवीड दोनों अलग अलग हर्बिसाइड हैं, यानी एक सकड़ी पत्ती को कंट्रोल करेगा, एक चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करेगा। लेकिन कुछ खेतों में, जैसे अभी मैं इस खेत में बैठी हूँ, इसमें दोनों टाइप की खरपतवार है, सकड़ी पत्ती भी है, चौड़ी पत्ती भी है, दोनों को कंट्रोल करना है। तब आपको क्या करना है, तो दोनों ही तरीके की खरपतवार को एक साथ में कंट्रोल करने चाहते हैं तो दोस्तों ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन वाले हर्बिसाइड का आप इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि कपास की फसल के लिए बेस्ट आता है गोदरेज कंपनी का ही हिटवीड मैक्स नाम से आता है। एक हिटवीड आता है, एक हिटवीड मैक्स आता है। तो हिटवीड मैक्स का आपको इस्तेमाल करना है जिसमें ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन आते हैं। क्विजालोफोब एथिल भी आता है, 4% आता है, और साथ ही पायरीथियोबैक सोडियम 6% आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन वाला। साथ ही ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, कपास की फसल के लिए बिल्कुल सेफ हर्बिसाइड है और सिस्टमिक हर्बिसाइड है, इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 1 एकड़ में परफेक्ट जो डोज होती है 450 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 400 से 450 ml आप 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं पे गोदरेज कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो बायर के अवेलेबल हो जाते हैं। बायर का घासा नाम से हर्बिसाइड आता है, वो भी सेम ही आता है, सेम टेक्निकल कंटेंट आता है। क्विजालोफोब एथिल भी उसमें आता है और पायरीथियोबैक सोडियम भी आता है, दोनों ही सेम
सेम कंटेंट आता है, बस ये कंपनियाँ अलग अलग है, नाम अलग अलग है। बायर का घासा आता है, वही दोस्तों गोदरेज कंपनी का हिटविड मैक्स आता है। तो दोनों में से किसी भी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज भी दोनों की सेम है, 400 से 450 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना चाहिए। अब कुछ आपको सावधानी ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों कि कब आपको इस्तेमाल करना है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, फसल पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। कपास की फसल में अक्सर ये होता है कि पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है। पानी भी खूब दे रहे हैं, फिर भी फसल स्ट्रेस में जा रही हैं, फसलें अलसा रही हैं। तो क्या करना है दोस्तों, पहले आपको फसल में पानी देना है। बारिश आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहले पानी देना है, फिर उसके बाद में हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है। जो भी सिस्टमिक हर्बिसाइड होते हैं, इनमें सबसे बड़ी सावधानी होती है कि इनमें पहले क्रॉप में पानी देना है, फिर उसके बाद में सिस्टमिक हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है। और जो भी मैंने आपको चारों हर्बिसाइड बताए, ये सेलेक्टिव हैं प्लस सिस्टमिक हर्बिसाइड हैं। और सेकंड बड़ी सावधानी होती है दोस्तों, स्प्रे या तो सुबह जल्दी कीजिए, 7-8 बजे के करीब आप स्प्रे कर लीजिए, 8 बजे से पहले पहले स्प्रे कर लीजिए। या शाम को, लेट शाम को आपको स्प्रे करना चाहिए, 5 बजे बाद में आपको स्प्रे करना चाहिए। अगर गर्मी में करेंगे तो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट क्रॉप में भी देखने को मिलेंगे। पत्ते झुलसने की समस्या आ जाती है, फसल स्ट्रेस में चली जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह या शाम के समय आप स्प्रे करें। आपकी कपास की फसल दोस्तों कितने दिन की हो चुकी है, कैसी ग्रोथ है, किस टाइप की समस्याएं आ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट इसी टाइप से डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।